तो क्लास कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका कैल्विन में। मैं हूं विनीत। हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपर्स वाली प्लेलिस्ट। जी हाँ, टॉपर्स की वो प्लेलिस्ट जो सभी के लिए जरूरी है और भाई साहब टॉपर्स से उसको फॉलो करता है। क्यों? इसके अंदर वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू, असेसमेंट, केस स्टडी, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम्स के लेके मार्क्स वाइज वीडियो, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, और ये सब आपकी प्लेलिस्ट बनके तैयार है। तो क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं असर्शन रीजन, वो भी किसके? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है एमसीक्यू की, ठीक है, चाहे केस पे स्टडी हो चाहे वन शॉट हो, तो भाई साहब प्लेलिस्ट में आके देखो ना, चेक करो ना यार, किस बात की टेंशन ले रहे हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के वीडियो सॉल्यूशंस, जिसके अंदर हम बात डिस्कस करने वाले हैं आपके असर्शन एंड रीजन की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजंस। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहले डायरेक्शन देखिए रखी होती है। देयर वाज अ डायरेक्शंस विच आर आप ए तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास ऑप्शन दोनों ही सही हो, यानी असर्शन एक स्टेटमेंट दी हुई है वो भी सही है, रीजन वो भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है किसको? असर्शन को। देन देयर इज बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर क्लास? चलिए नेक्स्ट है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन इज डेफिनेटली फॉल्स। रीजन नहीं करता कोई भी एक्सप्लेन, या फिर रीजन जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वही गलत है, रीजन के अंदर जो लाइन लिखी है वही गलत है बच्चा। और लास्ट है बोथ असर्शन और रीजन फॉल्स, यानी दोनों ही गलत है। चलिए क्लास अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फॉरेस्ट प्ले की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। यस इट इज। जो फॉरेस्ट हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत की रोल निभाते हैं, क्योंकि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चर, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है, वो डिपेंडेंट है पूरी तरीके से किस पे? फॉरेस्ट पे। और रीजन देखते हैं क्योंकि फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर विच ऑल अदर लिविंग बीइंग्स डिपेंड। यस, हम सभी लिविंग बीइंग फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, आइदर फॉर एयर, फॉर वाटर, फॉर सॉइल, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। तो इसके लिए अगर दोनों सही हैं तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ही एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जो प्लांट्स, एनिमल है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, वो रिक्रिएट करते हैं एयर को, वाटर को, सॉइल को, जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करता है और जिनके बिना हम जीवन नहीं रह सकते। तो हम इनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेग्लिजेंस ऑफ अवर एनवायरनमेंट हैज लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटिंक्शंस ऑफ मैनी स्पीशीज एंड एनिमल प्लांट लाइफ। यस, जो हमने नेग्लिजेंस किया है कि हम देख नहीं रहे हैं, हमने देख कर भी अनदेखा कर दिया है बहुत सारी चीज़ों को, विच इज प्रिवेटेड ऑल द थिंग्स दैट दे आर हैपनिंग, जस्ट लाइक वी आर कटिंग फॉरेस्ट एंड देयर इज डिफॉरेस्टेशन टेकिंग प्लेस। तो हमने हर चीज़ को नकार दिया कि नहीं यार, हाँ क्या होता, पेड़ कट रहे, कटने दो, क्या चल रहा है। इसके जो रीज़न है, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेस्ट का एरिया कवर डिक्रीज होगा, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन स्पीशीज़ के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यस, पेड़ कट गए, पेड़ कटने के बाद जो स्पीशीज़ है वो वहाँ पर रह नहीं सकती, उनका एक प्लांट जो आप कह सकते हैं इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो गया। तो जैसे जैसे पेड़ कटते रहेंगे, जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया कवर ख़त्म होता रहेगा, वैसे वैसे जो हमारे स्पीशीज़ हैं वो भी ख़त्म होते रहेंगे। चलिए, जो बोथ असर्शन दोनों सही हैं और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो फॉरेस्ट गायब हो रहे हैं एक मेजर रीज़न है एक्सटेंशन के, किसके? जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट लाइफ है, इन सब के। जो हमारी नेग्लिजेंस है ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर रही है, ठीक है, और यहीं से चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कॉजेज अ लॉट ऑफ डेंजर। यस इट इज़ ट्रू। फॉरेस्ट खत्म होता है तो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड्स, एयर, वाटर, ये सब खत्म हो जाता है। रीजन है फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट। यस, हमारी क्वालिटी लाइफ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई हम फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए, जिसके अंदर ये कहा गया कि 1/3 हमें फॉरेस्ट चाहिए ही चाहिए अपने कंट्रीज़ के अंदर। क्लियर? तो दोनों सही हैं, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की। जैसे जैसे पेड़ खत्म होते रहते हैं इससे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता है। जैसे सूखा हो गया, पानी के अंदर सूखा हो गया, वाटर डिफॉरेस्टेशन हो गया, फ्लड्स हो गए, डेंजर्स आते रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ नेचर के लिए हो, ये ह्यूमन के लिए भी, यानी मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य प्राणी के लिए भी काफ़ी खतरे के लिए है, खतरे की निशानी है। दस फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द क्वालिटी लाइफ एंड एनवायरनमेंट, इसलिए क्वालिटी लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं बच्चों। क्लियर?
नेक्स्ट इज असर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन का हमारे पास, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। यस, आप सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं, एज द इंडस्ट्रीज ग्रो अप, द फॉरेस्ट प्रोडक्शन और यू कैन से द फॉरेस्ट लैंड डिक्रीज। क्लियर क्लियर बच्चा? चलिए, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डज नॉट इनिडेट हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट होते हैं वो इनिडेट नहीं करते फॉरेस्ट को। हमें ये पता है कि लार्ज स्केल वायलेंस से हम अपना चीज़ों को खोते हैं। क्लियर? बहुत असर्शन एंड रीजन टू, क्योंकि दोनों सही हैं। हम अगर लार्ज प्रोजेक्ट चलाते हैं तो उससे चीज़ें बर्बाद होती हैं। जैसे क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल अभी भी हो रही है, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश में चला, जो इनिडेट किया बहुत बड़े लार्ज एरिया को, बहुत बड़े लार्ज एरिया को उसने कवर अप कर लिया, एक तरीके से खोल लिया। ठीक है, दैट्स कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को लूज करते जा रहे हैं मेरा बच्चा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यस, इट इज ट्रू, हमें चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व, क्योंकि भैया रैपिड डिक्लाइन चल रही है। यस, रैपिड डिक्लाइनेशन चल रही है, हमारा जो फॉरेस्ट है बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। हमें कंजर्व करना चाहिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, और प्रिजर्व करना चाहिए जेनेटिक डाइवर्सिटी को जो प्लांट्स और एनिमल में मिल रही है। ठीक है, ताकि वो अच्छी स्पीशीज बना सके, उनकी ब्रीड हो सके। दस देयर इज अ डायरेक्ट नीड ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको हम किस तरीके से डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, ये। चलिए बच्चा नेक्स्ट में चलते हैं। टाइगर पॉपुलेशन इज नॉट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक्सटेंशन पे नहीं है, वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे नहीं है। ये अरे वो एक्सटेंशन पे है, तभी तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। टाइगर पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे। नहीं भाई, वो डे बाय डे कहाँ बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रही, तभी तो हम प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए जैसे तैसे। क्लियर? तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही गलत है भाई। वो एक्सटिंक्शन पे है, दे आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और उनकी जो पॉपुलेशन है दे आर नॉट इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्लियर? थ्रेट्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन के जैसे पोचिंग हेड, पोचिंग ट्रेडर्स, श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट है, डिप्लीशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनके लिए जो खाने की जो चीज़ें हैं वो कम हो रही है, शिकार की जो चीज़ें हैं वो कम हो रही हैं। क्लियर? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर, इससे क्या हुआ, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी भी खत्म हुई है। ये बिल्कुल सही बात है। जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल, अगर आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे तो एक अच्छा जीवन मिल सकता है। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों बात सही है, लेकिन जो असर्शन है बच्चा, अगर हम असर्शन देखें, हम मतलब अगर हम दोनों देखें हमें ये पता चला ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अ बेटर लाइफ, क्वालिटी लाइफ। लेकिन बात ऊपर कर रही है लॉज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी की, डिस्ट्रक्शन की बात है, यहाँ पर उसको बचाने की बात है। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट का ये इफेक्ट करती है लाइवलीहुड को और बहुत सारी कम्युनिटीज़ को जो डिपेंडेंट होती है फॉरेस्ट पे, दस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सीवियर ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। हाउएवर द रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, जबकि जो रीजन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। असर्शन हमारा अलग चीज़ कह रहा है, असर्शन कह रहा है बच्चा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का, उससे कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म होती है। लेकिन कारण है कि जो कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ का ये बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं यहाँ पर चल रही है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट, डिपेंडेंसी ऑन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये वहाँ पर बात चल रही है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं चल रही, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात चल रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ट्री इज पीक्युलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस। यस, बहुत सारी काइंडनेस देते हैं हमें पेड़। ट्रीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक्स नो डिमांड्स फॉर इट्स सस्टेंस एंड एक्सटेंड्स जेनोसिटी टू प्रोडक्ट इट्स सेल्फ लाइफ। वो हमसे कुछ नहीं मांगते और वो नॉर्मल चलते रहते हैं बच्चा। देखिए, बहुत अच्छा इज ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? पेड़ हमें पेड़ बहुत उदार होते हैं, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते हैं। इरिस्पेक्टिव वो आपसे कुछ नहीं मांगते, आपसे कहते नहीं कि हमें 2 वक्त का खाना दो, वो कहते हैं भैया हम अपना कर लेंगे काम। इट ऑफर्स, ये ऑफर करते हैं प्रोटेक्शन सभी प्राणियों को, ठीक है, और खासकर उन लोगों को भी जो पेड़ को काटने आते हैं। पेड़ काटने वाले भी पेड़ की छाँव में बैठ के आराम करते हैं।
ये हमें लकड़ियाँ देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, दे गिव्स अस फूड, फूड एंड फ्यूल। क्लियर? 3 F's याद रखना आप, ठीक है, फूड, फ्यूल एंड फूड्स। क्लियर? तो क्लास आई होप आपको मजा आया होगा, पसंद आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि भाई साहब ये टॉपर्स की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर 1 शॉट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एमसीक्यू एसोसिएशन है, केस बेस्ड स्टडी, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए, मार्क्स वाइज वीडियोस, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये सब की सब प्लेलिस्ट तैयार है। और कहाँ है? चैनल पे है, जल्दी से जाइए चैनल में देखिए और आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और बन जाइए टॉपर। तो चलिए क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।